हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ हम लोग ने एंथैल्पी के वेरिएशंस देख लिए, सारे के सारे कैलकुलेशंस देखे। देन आफ्टर हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस की थी? लैटिस एनर्जी, जिसको कहा गया था बॉर्न-हेबर साइकिल 2। देन आफ्टर हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट द कैलोरीमेट्री, जिसको कहा गया बॉम कैलोरीमीटर। उसके बाद यहां पर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इन्हीं के साथ हम शुरुआत करेंगे एंट्रोपी से रिलेटेड डिस्कशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड योर फेवरेट स्माइल। तो चलिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है? इट स्टेट्स हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी ऑन इट्स ओन। जबकि हमने फर्स्ट लॉ में तो कुछ और पढ़ा था। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हीट जो है वो कभी भी फ्लो नहीं करेगी, कहाँ से? कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ, खुद ब खुद। बात समझ में आई? या फिर आप कह सकते हैं टोटल अवेलेबल हीट जो है, टोटल अवेलेबल हीट कैन नॉट बी, बार बार एक ही वर्ड को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क विद कॉम्पनसेशन। तो ठीक है, हमने इन द एंड टोटली क्या समझा कि भाई कोई भी चीज़ जो यहाँ खुद से नहीं होगी, उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट की ज़रूरत है। उसको हम सेकंड लॉ के अंदर पढ़ेंगे। तो ठीक है, सो मैं कह सकती हूँ एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आओ अब इस फेज में अगर मैं बात करूं, दो मेरे पास चैम्बर्स हैं। एक में आप देख रहे हैं सारे के सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, और दूसरे में आप इनको देखने को मिल रहा है आपको एक रैंडम मूवमेंट इन गैसियस पार्टिकल्स का। अगर मैं यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल हीट सप्लाई करती हूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा? मैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ए। ठीक है, कि इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा हो जाएगा और वो आगे की तरफ उसको क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो मैंने यहां कहा कि भाई ये केस किसका हो जाएगा? केस ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, लेकिन अगर यहां मैं इनके मूवमेंट की बात कर रही हूं, तो ये एक्सपेंशन के केस के अलावा दोज आर ऑर्डरली अरेंज्ड इन अ मैनर। क्लियर? तो मैं इस चीज को कह सकती हूं, जबकि यहां पर ये रैंडमली गैसेस पार्टिकल जो है पूरे के पूरे चैम्बर में मूव कर रहे हैं। तो क्या इसको मैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनिटी से रिलेट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। कैसे करेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जिसमें या तो थोड़े से इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर विदाउट एनी एफर्ट, या फिर बहुत ही माइनर से एफर्ट के साथ उसका इनिशिएशन हो जाए, आगे की तरफ वो प्रोसीड कर जाता है। दैट इज स्पॉन्टेनियस, या फिर आप कह दीजिए खुद ब खुद। और नॉन स्पॉन्टेनियस कता होता है जिसमें आपको एक्सटर्नल हीट वर्क डन अप्लाई करना पड़ता है, उसको आप कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि उठ के पढ़ लो, तो आपका मन नहीं है, आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। घर पे हमारी स्टडी टेबल पे बैठना इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वहीं एक दोस्त का फोन आना कि भाई चलना, घूमने चल रहे हैं, फट से आपका गाड़ी लेके निकल जाना, दैट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बात समझ में आ गई? अब समझ पाओगे? तो चलो अब देखिए, अब यहां बात करेंगे। सबसे पहले मैंने वही कहा, अब इसको डेफिनेशन टर्म में देखें अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, तो क्या है? अ प्रोसेस विच कैन अकर ऑन इट्स ओन और आफ्टर सम इनिशिएशन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब या वो खुद कैसे था कि आपका घर बैठे आप बोर हो रहे हैं, अचानक आपका मन किया कि मैं थोड़ा सा घूम आता हूं, अपने उस फ्रेंड से मिलाता हूं, आपने खुद से ये डिसाइड किया। या फिर आपका मन हो रहा है, लेकिन आपको वो लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा वो चाहिए कि मन हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, लेकिन इतने में ही एक फ्रेंड का कॉल आया और आपका मन बन गया और आप उठ के चल दिए घूमने के लिए। पिज्जा खाना है, मैकडी जाना है, कहीं भी जाना है। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को आप केमिस्ट्री में अप्लाई कर दूं? आ जाओ, केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं। अ प्रोसेस विच हैज अ नेचुरल अर्क टू अकर ईदर ऑन इट्स ओन और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडरगोइंग अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। अब वो कंडीशन हमें चेक करनी है। लाइकवाइज अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं, होपफुली ये पिक्चर आपको बहुत अच्छे से विजिबल है। मैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पर एक गैस फिल है इस कंटेनर में, बीच में मैंने एक नोब लगाया हुआ है, जहां से मैंने इस गैस का इस सेक्शन से और इस सेक्शन तक का मूवमेंट क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है एक वॉल्व के थ्रू। अगर मैं इस वॉल्व को ओपन कर देती हूं, अभी मैंने क्लोज कर रखा है, तो ये सारे के सारे गैसेस पार्टिकल एक ही कंटेनर में है, एक ही सेक्शन में है। जैसे ही मैं इस वॉल्व को ओपन करूंगी, तो क्या इनका मूवमेंट रैंडमली होगा या अरेंज्ड मैनर में होगा?
ये फ्री स्टेट में होंगे, ये इजीली इस स्टेट से इस स्टेट में चले जाएंगे। तो लीजिए इस पिक्चर में करते हैं थोड़ा सा चेंज। मैंने यहाँ इस क्लोज्ड वॉल्व को ओपन कर दिया। ओपन करते ही क्या हुआ, ये गैसेस पार्टिकल मूव करना शुरू हो गए यहाँ। तो ये लीजिए, जो गैसेस पार्टिकल आपके यहाँ दिख रहे थे अब वो आपको यहाँ भी दिख रहे हैं। अब दीज आर नॉट काउंटेबल, हमें ये काउंट नहीं करना है कि कितने कितने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ स्पॉन्टेनिटी का प्रोसेस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनिटी का प्रोसेस कब होगा। बात समझ में आ गई? चलो अगर एग्जाम्पल से मैं लूँ, स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल्स ले रही हूँ मैं। सबसे पहले आप जैसे ही पानी का ग्लास लेते हैं, घर पे शिकंजी बनाते हो, नमक डालते हो, क्या नमक घुलाने के लिए बहुत तुमको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, स्टिलर लेना पड़ता है, या नमक डाला इजीली डिसॉल्व हो जाता है? इट्स एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक और प्रोसेस मैं बताऊंगी, अ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, दिस इज ऑल्सो एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम लोग लेक्स देखते हैं, लेक्स में जो वाटर का इवापोरेशन होता है, क्या उन लेक्स के अंदर हमने वाटर को इवेपोराइज करने के लिए क्या नीचे हीट चैनल्स लगाए हुए हैं? नहीं, इट्स एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद हो रही हैं वो चीज़ें भी वहाँ पर। या फिर आप लोग घूमने जाते हैं, आप हिल्स पे देखते हैं वाटर का फ्लो, ऊपर से नीचे की तरफ जो मूवमेंट होता है वाटर लेवल का, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलिए अब इसको देख लेते हैं कुछ रिएक्शन बेसिस भी अपन। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्पॉन्टेनिटी की और दूसरे नॉर्मल। इनमें भी कुछ एग्जाम्पल मैं बोलूंगी जिनमें इनिशिएशन रिक्वायर्ड है। अभी डिस्कशन स्पॉन्टेनियस को लेकर चल रहा है, जहां पर स्पॉन्टेनियस के लिए इनिशिएशन रिक्वायर्ड है कुछ एग्जाम्पल्स वो डिस्कस करूंगी मैं, और कुछ एग्जाम्पल्स वो जिनमें इनिशिएशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन जिनमें रिक्वायर्ड है। यहां मैंने लिए हैं 2 मोल H2 के, 2 मोल्स ऑफ H2 मीन्स व्हाट, एंड O2। तो आपने कहा हाँ जी वाटर बन गया, ये लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर बना ये इजीली बन गया कि मैंने ये 2 मोल लिए, ये 2 मोल लिए और रख दिया, पानी बन के आ गया? नहीं, यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक स्पार्क की। जैसे ही आप इसे ये प्रोवाइड करेंगे, आपने कहा ये लीजिए, आपको लिक्विड स्टेट में ये मॉलिक्यूल मिल गया जिसको आप कहते हैं वाटर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे CO2 की बात करूं, आपने कार्बन लिया, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है? ऑब्वियस गैस फॉर्म में है। आप जैसे ही इन दोनों को मीट करके आपने कहा भाई मुझे तो CO2 गैस बनानी है, लेकिन वो कब बनेगी? जब आप कार्बन को इग्नाइट करेंगे, जलाएंगे। जब आप उसको जलाएंगे तब जाके आपको CO2 गैस मिलेगी। तो ये लीजिए, मतलब हमें यहाँ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट देना पड़ रहा है ना, इन द फॉर्म ऑफ इग्निशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए अगर मैं बात कर रही हूँ इस केस में, CH4 + twice of O2 gives what? CO2 and 2H2O। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि गैसेस स्टेट से आप गैसेस स्टेट में भी चेंज हो रहा है और लिक्विड स्टेट में भी चेंज हो रहा है। 2 अदर फॉर्म्स हैं। देन आफ्टर दिस CaCO3, इसको आपने जब डिसोसिएट किया CaO and Ca2, गैस भी रिलीज हो रहा है, साथ साथ आपको एक सॉलिड प्रोडक्ट भी यहां मिल रहा है। लेकिन क्या ये इन दोनों के डिसोसिएशन का इजी प्रोसेस था कि मैंने वो मॉलिक्यूल लिया सॉलिड का और मैंने हाथ से तोड़ना चाहा, भाई डिसोसिएट हो गया, एक तो पानी बन गया, एक गैस बन गया? क्या जादू था क्या मेरे हाथ में? नहीं, वो जादू था, हमने यहां एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इस रिएक्शन में भी आपको इनिशिएशन रिक्वायर्ड था। लाइकवाइज बर्निंग ऑफ वैक्स ऑल्सो। तो बात समझ में आई? वो एग्जाम्पल्स जिनमें आपको कुछ ना कुछ इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट होता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल वो डिस्कस करते हैं जिसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशिएशन का, जिनमें खुद ब खुद ये चीजें चेंज होती हैं। क्या होगा वो? H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, वेपोराइज होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। H2 और I2 को जब मैं मिक्स करूंगी तो आप कह रहे हैं twice of HI, सेम बेस 2NO, दिस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं आप चेक कर लीजिए, किसके एग्जाम्पल्स हैं ये सारे की सारे, जिनमें इनिशिएशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो कर लेंगे हम अच्छे से। चलो नाउ नेक्स्ट, अब मैं बात कर रही हूँ इन दोनों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है?
स्पॉन्टेनियस तो दोनों प्रोसेस हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क रिक्वायर है। यहाँ जब आप नीचे की तरफ उतर रहे हो, किसी पहाड़ से नीचे की तरफ उतरोगे, तो आपको थोड़ा सा इनिशिएशन क्या था कि आप वो जो पहाड़ पे चढ़े थे, देन आफ्टर जब उतरने वाला प्रोसेस करना है तो इट्स एन अंडरगोइंग प्रोसेस, तो इजीली हो पा रहा है स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ वर्क रिक्वायर है, आप एक वॉल पे चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ठीक। इसी के तरीके से ये वाटर लेवल में अगर मैं बात करूँ, हायर लेवल एंड लोअर लेवल, दो लेवल्स आपको विजिबल हैं। मुझे यहाँ बताओ ये प्रोसेस कैसा है, जब ये हायर लेवल से नीचे आ रहा है सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल है। नॉन स्पॉन्टेनियस तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, जब लोअर लेवल पे ये जा रहा है उसके बाद भी इसका फ्लो ईजी है, लेकिन फिर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ अगर वे आएगा तो कुछ इनिशिएशन रिक्वायरमेंट होगा, और वो रिक्वायरमेंट किस वे में होगा, उसके फ्लो को इंक्रीज करने के फॉर्म में। सो दिस इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। चलो, हीट फ्लो, ये 200 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस स्पॉन्टेनियस है, कुछ वर्क का रिक्वायरमेंट है, दोनों इक्वलाइज हमने कर लिए, 150 नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं। गैस का फ्लो, यहाँ वॉल्व बंद था, मैंने वॉल्व ओपन किया, ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। जब आपने यहाँ से इस प्रोसेस में आ रहे हैं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ये स्पॉन्टेनियस है। तो इस एग्जाम्पल से आपको दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आओ अब चलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ। क्या कहता है ये, अ प्रोसेस विच कैन नीदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। हमने क्या कहा, कौन सा प्रोसेस है ये, जिसमें ना तो वो खुद से होता है, ना ही उसको कोई इनिशिएशन का रिक्वायरमेंट है। मतलब जो काम आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाएगा वही नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब आपसे तो ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाई जाती है बहुत टाइम, तो देखो यहाँ आप इजीली दे पा रहे हैं। मान लीजिए ये एक लेवल है, आप यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, ये बॉल है। ऊपर से जब आपको ढलान से तो थोड़ा सा इनिशिएशन देना, यहाँ पर आपने इस बॉल को रखा, यहाँ रखते ही आपको बस थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसको पुल किया तो इसका आना यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको बात करूँ, सेम जैसे मैंने वहाँ उस बॉल को रखा था, ये नीचे तो ईजिली चली गई, मैं यहाँ इस बॉल को रख दूँ, ये ऊपर ईजिली चले जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना। मतलब इसमें आपको पूरा एफर्ट देना है अपनी तरफ से। सो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब चलो कुछ मेन पॉइंट सुनो। द प्रोसेस विच हैज नो नेचुरल टेंडेंसी अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। नो नेचुरल टेंडेंसी क्या क्या हो सकते हैं, एक कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में मैं कहूँ, आप कहें हीट का फ्लो, नॉन स्पॉन्टेनियस है। गोल्ड और सिल्वर का वाटर में घुलना नहीं हो सकता भाई, जब तक तुम उनको एक्सटर्नल चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। और चीज़ें क्या हैं, टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशंस, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू ओवरहेड टैंक, नीचे से ऊपर की तरफ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन। ये जितने एग्जाम्पल लिखे हैं ना, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो रट लेना दिमाग में, यही लैंग्वेज में लिखे हुए आएंगे सीधे। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम अ लो प्रेशर टू अ हाई प्रेशर। इसका एग्जाम्पल देखना, फ्लो ऑफ वाटर अप अ हिल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। पढ़ लिया, बहुत इजी सा पार्ट है ये, छोटा भी है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स की अगर बात करें तो आपको पता है मिनिमम एनर्जी का टेंडेंसी होता है और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। दो फॉर्म में ही हम बात करते हैं दोनों की केस में। तो चलो, ये जो था आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चुटकियों में ख़त्म हो गया। अब चुटकियों में ख़त्म तो हो गया क्योंकि पार्ट ही इतना सा था, छोटा सा सेशन था, छोटा सा पार्ट था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था आपको समझाना। मैं चाहती तो इसको मर्ज भी कर सकती थी, लेकिन मर्ज इसलिए नहीं किया जिससे आप सेशन को, कोई बात नहीं, कई बार कुछ सेशंस छोटे हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। इसलिए हमने सिर्फ इसमें क्या समझा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो किससे रिलेटेड है, स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है। और स्पॉन्टेनिटी के साथ ही हम बात करते हैं एंट्रोपी को लेके। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंट्रोपी। तो चलिए रेडी हो जाइए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एंट्रोपी के साथ। थैंक यू सो मच।